जय श्री राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के ही दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। ऐसे में धन प्राप्ति के लिए यह दिन सबसे उत्तम माना जाता है। शरद पूर्णिमा की बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है इनका पाठ करने से बड़ी विपत्तियां टल जाती है और लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या कामोद पूर्णिमा या काजकारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन श्री सुत्तम लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करके हवन करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को धन धनाय मान प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की किरणें अमृत की वर्षा करती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को रात के समय चांदी के या फिर मिट्टी के पात्र में गाय के दूध से बनी खीर को रात भर रखा जाता है और अगले दिन सुबह खाली पेट उस खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से बहुत सारे रोग परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मानसिक तनाव भी दूर होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणें में रखी गई खीर का सेवन करने से रोगों से तो मुक्ति मिलती ही है, चर्म रोग से भी परेशान लोगों के लिए भी इस खीर का सेवन बहुत अच्छा बताया जाता है और यह खीर आंखों से जुड़ी बीमारियों से भी बहुत लाभ पहुंचाती है। वैसे तो सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करके व्रत की कथा या पाठ का श्रवण करना चाहिए और यदि हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं रख पाए वो सच्चे मन से आज के दिन सुनी जाने वाली कथाओं का यदि श्रवण करेंगे तो उन्हें भी व्रत जितना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, जिसे महारास कहा जाता है और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई एक महारास की कथा की श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आपको सुनाते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली मुख्य पौराणिक कथाएं हैं। आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर कार्तिक मास से भी आप सुबह के समय हर दिन कार्तिक मास का महात्म की भी कथाएं सुन सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हर दिन इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। शरद पूर्णिमा की पहली पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी 2 बेटियां महीने में पड़ने वाली हर पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थी। उन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से करती, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की 2 बेटियां समय के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर पर सही समय पर एक स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी बेटी की संतान होने के बाद ही तुरंत मृत्यु हो जाती है। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक दिन एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बातें सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की बेटी छोटी बेटी ने इस बार एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी भी इस बार तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक चौकी पर रखकर उसे एक कपड़े से ढक दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने उसी पीढ़ पर बैठने को कहा जिस पर उसने अपने मृत बालक का शव रखा था। बड़ी बहन जैसे ही उस पर बैठने को हुई तभी उसका घाघरा उस बच्चे को छू गया। घाघरा को छूते ही वह मृत बालक जीवित हो गया और रोने लगा। तब बड़ी बहन छोटी बहन से बोली, बहन तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से तो यह बालक मर जाता। वह छोटी बहन बोली, बहन मैं क्या बताऊं,
यह तो पहले से ही मृत था। तेरे भाग्य से इसका पुनः जीवन हुआ है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर छोटी बहन बहुत खुश हुई। तब उसने अपनी बड़ी बहन से कहा कि बहन, तुम तो पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत किया करती थी, इसलिए तुम्हारे ऊपर तो हमेशा भगवान की कृपा हुई और मैं हमेशा अधूरा व्रत ही करती थी, इसलिए मुझे दोष लगा और मेरी संतान जीवित नहीं रहती थी। आज तुम्हारे भाग्य से मेरी संतान भी जीवित हो गई। तब उस छोटी बहन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करे वह पूरा व्रत करे, कोई भी अधूरा व्रत ना करे। इसके बाद से छोटी बहन ने भी शरद पूर्णिमा से ही विधि विधान से सभी नियमों का पालन करते हुए यह व्रत शुरू कर दिया, जिसके पुण्य प्रभाव से उसके बालक दीर्घायु होते गए। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में तो जाना ही जाता है, लेकिन ब्रिज क्षेत्र में शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह थी आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।